वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी लास्ट वीडियो पे प्यार देने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आपको रहता जाए। आज मैं आपके लिए आलू के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। नाश्ते में आप भी बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। ये देख लें, मैंने 4 से 5 आलू लिए थे, उनको काट के मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। और इधर से मैंने एक प्याज, हरा धनिया और ग्रीन चिलीज़ इनको चॉप करके मैंने रख दिया। ये देख लें, आप इस तरह से आप चॉप करके रख लें। एक प्याज लिया मैंने, थोड़ी सी धनिया और 3-4 ग्रीन चिलीज़। अब मैंने आलू को अच्छे से मैश करके रख दिया। बहुत ज़्यादा आपने इसको मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। वरना बहुत ज़्यादा मैश कर दें तो फिर इतना जायका नहीं आता। ये कुछ मसाले हैं जिसमें दरदरी मिर्च है और कश्मीरी रेड मिर्च है, ज़ीरा भुना ज़ीरा है, भून के मैंने ज़ीरा डाला है। और उसके बाद ये दरदरी कुटी हुई धनिया और ये नमक है, मैं एक टेबल स्पून के करीब नमक है। और ये कसूरी मेथी है, इसको अच्छे से आप हाथ से क्रश कर लें और इसको भी ऐड कर लें। ये इससे भी कसूरी मेथी से आलू के पराठे का बहुत अच्छा जायका आता है। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है। अजवाइन ये होता है कि आलू बादी होते हैं तो उसमें हमारे हज़म के लिए काम आती है, तो ये आप अजवाइन भी ज़रूर इसमें थोड़ी सी ऐड करें। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर, अब ये आप मेरे आलू देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैश नहीं हुए हुए, तो आपने इस तरह बनाने हैं आलू, वो बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने। अब मैं इसमें हाफ़ लेमन निचोड़ूँगी और इसके बाद आप लेमन निचोड़ने के बाद आप सारे इसमें स्पाइसेस चेक कर लें। मैंने चेक कर लिए थे, मेरे बिल्कुल परफेक्ट थे। ये देख लें, मैंने एक पेड़ा बनाया, उसके अंदर अब मैं ये जो मैंने आलू की पेठी बनाई है मैं उसमें ऐड करूँगी। अच्छे से आप ऐड कर लें ताकि पराठे के एक निवाले में आपको आलू का जायका आना चाहिए। ये देख लें, आप अच्छे से इसको सेपरेट कर दें उस पर सारी रोटी पे। और दूसरा पेड़ा बना के मैंने रखा हुआ था वो इसके ऊपर हम ऐड कर लेंगे। आप इस तरह से पराठा बनाइएगा तो बहुत ही मज़े का बनता है। और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एक पेड़ा बना के उसमें आलू रख के। तो ये मैंने दही ली थी, दही में मैंने ड्राई किया हुआ पुदीना, नमक और काली मिर्च डाली थी। तो मैं दही के साथ आलू के पराठे सर्व करूँगी। तो आप अगर चटनी भी बनाना चाहें तो आपकी चॉइस है, आप बना सकते हैं। ये देख लें, अब मैंने इस पर पकने के लिए रख दिया आलू का पराठा। तो अब ये इसको आपने अच्छे से क्रिस्पी सा बनाना है। अब मैंने देसी घी के साथ बनाया है। देसी घी या बटर, आप अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा घी या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो आप यूज़ करें, इसका कोई मसला नहीं है। जो चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे पास देसी घी अवेलेबल था तो मैंने देसी घी में बनाया है। तो अब ये देख लें, तो एक साइड से मेरा बन गया तो मैंने ऑयल लगा दिया। तो ऑयल लगा के तो अच्छे से मैं इसको पका लूँगी चारों तरफ से। जब ये पक जाएगा तो फिर ये देख लें कि मैंने दूसरी साइड से भी ऑयल लगा दिया है। दूसरी साइड से भी आप घी लगाएंगे तो दोनों साइडें बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनेंगी और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनेंगी। और आप अपने घर वालों को बनाएं और घर वालों के लिए बनाएं और उनको मज़े के खाने खिला के उनके दिल में अपने लिए जगह बनाया करें। और ये देख लें, मैंने रायते के साथ इसको सर्व किया है, दही के साथ। तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ देखते हैं तो एंड तक देखा करें, लाइक भी किया करें, शेयर और कमेंट भी किया करें। और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को जिसने नहीं किया तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट किया करें। बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह।